दोस्तों, एक टाइम था जब हमारी पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स हुआ करते थे। अचानक ये कहाँ चले गए और इनका अंत कैसे हुआ और कैसे हम इंसान इस पृथ्वी पर जन्मे, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। जी हाँ, कैसे हुआ डायनासोर्स का अंत और डायनासोर्स का अंत और पृथ्वी पर इंसानों का जन्म, इसके बारे में पूरी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थीं तो कुछ मांसाहारी थीं। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर्स बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। दोस्तों, डायनासोर्स उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें लगभग करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन के बारे में गहराइयों से जानना होगा। तो चलती हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर्स का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम एकदम सामान्य सा था। समुद्र की काफी ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ देखे जा रहे थे। चारों तरफ डायनासोर्स के चीखने और चिल्लाने की आवाजें थी। जब डायनासोर्स की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लगभग लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुंदर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा ये एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी की नजदीक बढ़ रहा था। दोस्तों, जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही तेज बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। दोस्तों, इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के एक बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। दोस्तों, भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिस वजह से हर जगह पर डायनासोर्स और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर्स तो उड़कर बच निकले होंगे, वैसे तो वो खत्म नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आपको बताएं, उड़ने वाले डायनासोर्स जमीन से तो बच निकले,
पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीवों का हवा में ही खात्मा हो गया। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के कुछ 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए, चलिए इस बारे में भी अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। दोस्तों, इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बन गया। दोस्तों, ओलिगोस इपोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोब पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लग गया था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोला पिथिकस। दोस्तों, हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब ये प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। दोस्तों, इर्दिपिथिकस रेमेडीज नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे और करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया था। लगातार ऐसा चलने के बाद कुछ सालों बाद जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वज और उनका दिमाग भी मजबूत बनता गया और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे, उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी।
उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक दूसरे पेटी या जीभ तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। और दोस्तों, करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं आ जा सकते थे। हमारे हाथ में स्फूर्तिदार हथियार थे। आग को काबू पाने में हम सक्षम थे। अब हमने अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से अब हम उन चीजों से बचे रहे जो जानवरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। और करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती भी शुरू हो गई और जानवरों को पालना भी शुरू हो गया। शहरों का निर्माण हो गया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और अब हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी नहीं रुका है। हमें और भी विकसित होना है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो जिसमें हमने बताया डायनासोर्स का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई पसंद आपको आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।